तो स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट सीरीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद ये आपका फेवरेट होगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लें और करने में आपको मजा आना चाहिए। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मेन मोटिव ये होता है कि किसी ने एक मैसेज आपको पास किया, वो मैसेज बीच में ब्रेक ना हो, वो मैसेज सेंडर और रिसीवर ही आपस में पढ़ सकें, कोई और पर्सन उस मैसेज को डिकोड ना कर सके आसानी से, जासूसी वाले काम। तो कहने का मतलब यह है कि कोडिंग डिकोडिंग गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम्स में ये आपके पास आना ही आना है टॉपिक। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर मतलब 100% आपके पास इसके क्वेश्चंस आने हैं। अलग अलग लेवल के इसके क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको समझेंगे। बट आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि लेटर को कुछ इस तरीके से रिप्लेस करना कि आपके मैसेज को, आपने जो भी मैसेज टाइप किया है उसको कोई भी आसानी से समझ ना सके और आप जिसके पास तक अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हो वहां पर वो आसानी से डिलीवर हो जाए। तो आइए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके बाद इसके हम फर्स्ट टाइप को आज खत्म करेंगे। देखिए, a coding is a system of signals. Coding is a system of signals. Therefore, coding is a method of transmitting. ये ट्रांसमिशन का एक तरीका है, आप अपने चीजों को किसी दूसरे तक पहुंचा सको उसका एक तरीका है। A message between the sender and the receiver without a third person knowing it. बहुत ही सिंपल है, सेंडर और रिसीवर तक कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, बीच में कोई उसको डिकोड ना कर सके, यही कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है। अ कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट इज, देखिए ध्यान से समझिए, द कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट इज सेट अप टू जज द कैंडिडेट्स ability to understand the rule that codes a particular word message and break the code to understand। दोनों बातें हैं, कोई आपके कोड को पढ़ ना सके और आप दूसरे के कोड को ब्रेक कर सको। द मैसेज, ये इसका मेन मोटिव होता है। कोडिंग डिकोडिंग, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये माइंड गेम है। अगर दिमाग से आपने सोचा है, दिमाग से आप समझ रहे हो, पैटर्न को फॉलो करते हो, तो बहुत आसानी से आप किसी भी वर्ड को डिकोड कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इन दिस क्वेश्चन द रियल अल्फाबेट्स इन अ वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर अल्फाबेट्स। हम क्या करेंगे, एक वर्ड होगा, उसके अल्फाबेट्स को हम रिप्लेस कर देंगे किसी और अल्फाबेट से अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल। इसको ऐसे नहीं करते कि जो मन में आया लिख दिया, ए के बदले जेड लिख दिया और बी के बदले हमने सी लिख दिया, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई सर्टेन रूल को आपको फॉलो करना है ताकि कम से कम बाद में आपको तो पता रहे आपने किया क्या है। तो इसीलिए ये रूल के अकॉर्डिंग होता है और जहां कहीं भी रूल होगा तो उसको हम समझ पाएंगे और आसानी से डिकोड कर देंगे। The candidate is required to detect the common rule and answer the question accordingly. हमें उस कॉमन रूल को समझना है, उस कॉमन रूल को पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसको हमें डिकोड करना है किस तरीके से ये होगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग सीखने का बेसिक तरीका जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसान होगा, सबसे पहले आप अपनी कॉपी पे अच्छे से A to Z ABCD आप लिख लें और उनके नंबर भी लिख लें कि A का मतलब 1, B का मतलब 2, C मतलब 3, इस तरीके से आप 26 तक काउंटिंग लिख लें ताकि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए कि
टी है तो टी का नंबर क्या है, किस नंबर से उसने उठाया है। तो पहले अपने दिमाग से सारी चीजें आप निकाल दो। हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन आपके लिए ऐसा लगे कि आप पहले नजर में पढ़ के उसका आंसर दे पाओ, लेकिन ध्यान रखना पेपर ऐसा नहीं होता। या मैं जो भी आपको पीडीएफ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी कुछ क्वेश्चन तो आप कर लोगे बहुत आसानी से, लेकिन हर क्वेश्चन को आप कर लो ये पॉसिबल नहीं। बट ये पॉसिबल होगा अगर आपने अच्छे से इसको समझा और सीखा। तो सबसे पहले एबीसीडी लिखिए। एबीसीडी लिखने के बाद उनकी काउंटिंग को भी लिखिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो मुझे आता है, एबीसीडी क्या जरूरत है, हमें तो पता है बी के बाद सी आना है, सबको पता है, ठीक है। बट आप लिखो और इसको समझने की कोशिश करो। कुछ मैं आपको सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद मैं अपनी कोशिश में कामयाब हूं, आप इसको सही से करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम फर्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए मैंने भी पहले एबीसीडी कंप्लीट लिख लिया है, ए टू जेड। मैंने भी काउंटिंग नहीं लिखा है इस पे, और काउंटिंग भी मैं लिखूंगा, उसके भी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो हम इसके काउंटिंग को भी लिखेंगे। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि एक हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज में MYSTIFY, इसको हमने कोड किया हुआ है NZTUJGZ से। अब हमें ये समझना है कि जो भी इस पे हमने लॉजिक लगाया हो, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आप NEMESIS को क्या लिखोगे। मतलब समझ में आ गया। करना क्या है कि जो भी रूल आपने यहाँ पे पुट अप किया है, सेम उसी रूल को फॉलो करके आप इसका आंसर क्या दोगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं हमने इस पे रूल क्या यूज किया है। देखिए M, फर्स्ट M को हमने लिखा हुआ है N, क्लियर। अब हम समझते हैं हमारे पास M कहां पे है इसमें। तो जब आप देखोगे आपको यहाँ पे M दिखाई देगा। M से नेक्स्ट होता है N, मतलब कि हमने फर्स्ट लेटर में, अब ये नहीं कि इसका मतलब आप ये लगाओगे हर क्वेश्चन में कि बस नेक्स्ट करते चले जाओ, मे बी इसमें ये हो, लेकिन हमें हर लॉजिक को समझना है, 2-3 बार करके देख लेना है। मतलब फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट लेटर को हमने नेक्स्ट से चेंज कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार और इस लॉजिक को देख लेते हैं। Y, ये रहा, Y का नेक्स्ट Z, और वही हमने Z लिया हुआ है। कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। S का नेक्स्ट क्या है T, क्या हमने T लिया हुआ है, बिल्कुल। मतलब अब ये 100% हो गया कि हमें नेक्स्ट वन लेना है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा टाइम भी बचाओगे, 1-2 को बस चेक कर लो। मैं सबसे लास्ट को चेक कर लेता हूं, आप किसी दूसरे को चेक कर सकते। Y अगेन Z, मतलब नेक्स्ट को हमें लेना है। तो आइए हम लिख के देखते हैं। N कहां है हमारा, ये रहा। नेक्स्ट क्या है O, तो इसका आंसर O। E हमारे पास ये रहा, E का नेक्स्ट F, तो F। M का नेक्स्ट N। E के लिए F। S का T, I, J, और S का हमें पता था T। तो ये इसका आंसर होगा। अब आपके पास अगर आप अपने उसमें चेक करोगे तो सेकंड ऑप्शन है इसका, बट उसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जो भी ऑप्शन होगा उस पर आप टिक करोगे। आइए एक नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को हम समझते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि TAP, इसको हमने कोड किया हुआ है SZO से। अब हमें समझना है कि इस पे जो भी आपने फॉर्मूला यूज किया है, जिस किसी तरीके से आपने इसको कोड किया है, सेम कंडीशन में आपको FREEZE को करना है। आइए समझते हैं। तो क्या हमारा रूल था इससे पहले वाले में, नेक्स्ट। इसमें भी कुछ ऐसा है क्या, T
t हमारे पास ये रहा, तो t से नेक्स्ट, बट ये नहीं। तो समझना है रूल चेंज हो सकता है, हमें सेम रूल हर बार यूज नहीं करना है। अब हमें ये देखना है कि इन्होंने क्या रूल यूज किया है। हमारे पास क्या क्या रूल है भूल जाओ, जो उस क्वेश्चन के रूल्स हैं आपको उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। आपके पास सभी ऑप्शंस ओपन होने चाहिए। आइए समझते हैं। तो टी एस, अब टी ये है, ये इससे पहले का है, नेगेटिव जा रहे हो आप, -1, क्लियर। एक बार और देख लेते हैं। ए में माइनस अगर जाओगे तो नीचे पहुंच जाओगे आप जेड पे, तो ए का इन्होंने जेड लिया हुआ है, ठीक है। पी क्या इस पे भी सेम है, बिल्कुल, ये भी नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, इन सभी से पहले वाले लेटर को हमें यूज करना है। यहां -1 का फॉर्मूला आपका चल रहा है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है एफ ई, ओके, आर क्यू, ई डी, जेड माइनस ए, सॉरी वाई एंड ई अगेन डी। तो E को, इसका फाइनल आंसर आपके पास आ गया, E Q D D Y D। क्लियर है, कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है SIKKIM, सिक्किम। इसको हमने कोड किया हुआ है THLJJL से। अब एक हमने इससे पहले समझा तो उसमें उन्होंने +1 किया था, फिर उसके बाद उन्होंने किया -1। अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, आइए समझते हैं। S को इन्होंने T लिया हुआ है, ढूंढो S कहां है, +1, मतलब यहां पे जो इनका रूल है, इन्होंने +1 किया हुआ है फर्स्ट लेटर में, गुड। नेक्स्ट I, तो I ये रहा, रूल कहता है +1 मतलब J होना चाहिए, बट यहां H है, मतलब इससे पहले, मतलब यहां पे इन्होंने -1 ले लिया। समझ रहे हो क्या किया, फर्स्ट में +1 किया, नेक्स्ट में -1 किया। एक बार इस रूल को और रिपीट करेंगे हम। K, फर्स्ट में +1 मतलब क्या L लिया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल। सेकंड अगेन K है, तो क्या -1 किया हुआ है, बिल्कुल। J, मतलब हमारा रूल क्या है, फर्स्ट लेटर को +1 कर दो और नेक्स्ट वाले को -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। आइए करके देखते हैं। T, अब आपको रूल ध्यान रखना है, +1 -1 +1 -1। T +1, R -1, Q, A +1, B, I -1, H, N +1, O, I -1, I -1, H, N +1, O, and G -1, F। तो इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, U Q B H O H O F इज द फाइनल आंसर। +1 -1 ये हमने इसमें किया है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग डिकोडिंग के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये डिकोडिंग के मैंने फर्स्ट स्टेप को अभी यूज किया है। अभी इसके भी मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और बताऊंगा। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर
भी होगा डिकोडिंग का, जिसमें इसके और तरीके को हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट को समझिए, FORGE, इसको इन्होंने लिखा हुआ है FPTJI। देखते हैं इसको किस तरीके से हम डिकोड कर पाएंगे। और उसके बाद अगर हमने डिकोड कर लिया तो हमें लिखना है CULPRIT। समझते हैं, F रिमेन, नो चेंज। नाउ ना +1 ना -1, यहां पे फर्स्ट लेटर में इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। देखो डिकोडिंग का कोई फिक्स रूल नहीं है, पहले ये समझ लो। जो फर्स्ट में लॉजिक है सेकंड में आपको वो पुटअप करना है, बात हो गई खत्म। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट O +1, मतलब इसमें और इसमें +1 का आपको डिफरेंस दिख रहा है। मतलब क्या इसके बाद आप +1 पे चलते हैं? आइए देख लेते हैं। R तो +1 में S होना चाहिए, बट T ये क्या हो गया? R में आपके पास आपका लॉजिक +2 पे चला गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट G, तो G में +2 करें तो HI, I है नहीं J, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे +3 ले लिया। समझ गए क्या हो रहा है? फर्स्ट लेटर को हमने रिमेन छोड़ दिया, उसके बाद वालों को +1 +2 +3 +4 +5 होगा इसमें। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। आइए करके देखते हैं। तो C ज्यादा हो गया, साफ कर दो। आइए C रिमेन रखो, U +1 में आपका ये V आ गया। L +2, L कहां है? +2 MN। P +3 1 2 3 S। R 1 2 3 4। I 5 1 2 3 4 5। N and T 6 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपका होगा CVN SVN और Z। क्लियर? तो रूल इस तरीके से भी हो सकता है। आइए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं और उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे, PDF डाउनलोड करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपका क्वेश्चन हो जाए, आंसर मैं आपको उसके बाद दोबारा से डिस्क्रिप्शन में ही भेजूंगा और इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको भेजे जाएंगे। तो उससे पहले एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए लास्ट को शुरू करते हैं। कुछ चेंज आपको लग रहा होगा इसमें, ABCD के साथ इस बार मैंने इसमें नंबर्स भी लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ALTERED को हमने कोड किया है ZOGVIOW। तो पहले इसको हम डिकोड करेंगे और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसको डिफाइन करना है। तो आइए पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। A और इन्होंने लिया हुआ है Z, मतलब -1 ऐसा लग रहा है हमें कि ये -1 है। चलिए यहां पे हम समझ लेते हैं। फर्स्ट में इन्होंने -1 लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट L, तो L हमारे पास ये है और इसका -1 होना चाहिए K, बट K नहीं है। अच्छा, पहले हमने एक बार समझा था कि सीरीज ले लिया, -1 -2 -3, तो क्या वो है? -2 ये भी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हमारे पास था कि +1 -1, तो क्या कुछ ऐसा है? देख लेते हैं। माइनस में ये नहीं है, प्लस में M है, बट यहां इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। आइए एक दूसरा रूल लगा के देखते हैं इसमें। A ये फर्स्ट है, इसका ठीक अपोजिट इन्होंने यहां से शुरू किया हुआ है, इन्होंने इसको 1 मान लिया। उल्टी गिनती कहते हो ना, वही है ये। 1
जो फर्स्ट है नंबर चेंज कर दिया इन्होंने, इसको फर्स्ट मान लिया है। ओके, तो L कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। ये इधर से 12 गिन के देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर? तो इन्होंने इधर की जो काउंटिंग है उसको इन्होंने इधर के सीरीज से पुट अप किया हुआ है। एक और करके देखते हैं। टी का हमारे पास नंबर है 20। ओके, आ जाओ 20 तक कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। क्लियर? आप बाकी को कैलकुलेट कर सकते हो, सेम इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पे अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम आर का हमारे पास नॉर्मल नंबर है। अगर आप इसमें देखोगे तो आर आपको 18 नंबर पे दिखाई देगा इस तरफ प्लस में। अगर हम उल्टा देखना शुरू करें तो ये आई होगा। तो फर्स्ट आप आई लिखोगे, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ई है हमारे पास 5th नंबर पे, और हमें इसके अकॉर्डिंग लेकर के चलना होगा। नेक्स्ट को E 4 5th, यहां से ले लो 1 2 3 4 एंड 5th। तो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एल के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12, यहां से लेके चलोगे आप तो 12 पे क्या है? O। तो इस तरीके से आपको इसे अच्छे से कैलकुलेट करना है, या आपको समझना होगा। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आप करते हो तो ये क्वेश्चन को गलत कर देगा, ये हमें अच्छे से समझना है। 3 हमने कैलकुलेट कर लिया। A 26, Z T हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें 20, और अगर आप उल्टा कैलकुलेट करोगे तो G E के लिए 5th, और यहां से अगर हम 5th को लेकर के चलेंगे तो क्या आएगा? V एंड D is 4 and 4 means W. Then your final answer is I, V, O, Z, G, V and W. तो इस तरीके से हमें अलग अलग अप्रोच से इसके क्वेश्चंस को करना है। स्टूडेंट्स, find out your PDF and please solve it as soon as you can. After that, we will provide you proper answers of all the 75 approx questions. Okay, thank you.